नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के काव्य खंड की आओ मिलकर बचाएं, जो कि निर्मला पुतुल जी द्वारा रचित है, कविता को पढ़ेंगे। तो बच्चों, निर्मला पुतुल द्वारा रचित कविता आओ मिलकर बचाएं प्रकृति प्रेम और संस्कृति प्रेम की अनूठी प्रस्तुति है। संथाली क्षेत्र की कवयित्री झारखंड के संथाली रंग और वहाँ की जीवन शैली को बचाना चाहती है। वह संथाली क्षेत्र की बस्तियों को, उनकी मौलिक छवि को शहरी अपसंस्कृति से बचाना चाहती है और झारखंड की माटी के रंग में रंगना चाहती है। वह चाहती हैं कि उसके जीवन में गर्माहट, ताजगी, हरियाली, भोलापन, जुझारूपन बना रहे। वहाँ के लोग पहले की तरह धनुष बाण धारण करें, कुल्हाड़ी फरसा रखें। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं आओ मिलकर बचाएं। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे। तो कवयित्री कह रही हैं कि अपनी बस्तियों को नंगी होने से, कहने का तात्पर्य है कि जब शहरीकरण होता है तो सारे पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, तो हमारा जो जगह है जहाँ हम रहते हैं, आसपास के जंगल काट दिए जाते हैं। इससे धरती नंगी हो जाती है। और कहने का तात्पर्य यह है कि उसे शहर की अपसंस्कृति से बचाएं। शहर के लोग गांव की भांति जीवन नहीं जी पाते। बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हडिया में। तो कवयित्री कहना चाहती है कि अपनी बस्ती को डूबने से बचाएं। जो पूरी बस्ती है, अगर सारे पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे तो प्रदूषण अधिक होगा, जिसके कारण हम सिर्फ हड्डी और मांस का ढांचा मात्र रह जाएंगे। उत्साह उमंग जो है वो धीरे धीरे लोग भूल रहे हैं। शहरीकरण जैसे जैसे होता जा रहा है, वैसे वैसे लोग इस चीज़ को भूल रहे हैं। आगे देखिए बच्चों, अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो कह रहे हैं कि अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग। बच्चों, यहाँ पे संथाल परगना माटी का रंग का तात्पर्य है झारखंडी सभ्यता, संस्कृति, जो कि लोग पहले जीते थे, परंतु अब शहरीकरण के कारण वो सब धीरे धीरे छूट रहा है। लोग आलसी होते जा रहे हैं। इस कारण कवयित्री अपनी संस्कृति को बचाना चाहती है और कहती हैं कि हमें अपनी बस्ती को बचाना पड़ेगा। वह चाहती हैं कि झारखंड के लोगों पर शहरी संस्कृति का कोई प्रभाव ना पड़े। वहाँ के लोगों पर झारखंडी संस्कृति का प्रभाव रहे। अर्थ यह है कि संथाली क्षेत्र के लोगों की जो विशेषताएं हैं वो बनी रहे, उनका झारखंडी स्वभाव नष्ट ना हो और वे लोग अपनी ही बोली में बोलें। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन भी। तो कह रहे हैं कि जो शहरी जीवन है उसमें एक ठहराव आ गया है। दिनचर्या जो है एक सीमित हो गई है, उत्साह नष्ट हो गया है। कवयित्री चाहती है कि जो दिनचर्या ठंडी हो रही है, जो उत्साह खत्म हो रहा है, वो जीवन की गर्माहट अर्थात उत्साह दोबारा वापस आ जाए। मन का हरापन, मन में जो उल्लास है वो
वापस आ जाए, मन की सरसता वापस आ जाए, भोलापन स्वभाव में जो सरलता है वो वापस आ जाए, अक्खड़पन जो रूखापन दिखाते हैं वो भी वापस आ जाए, जुझारूपन और संघर्ष करने की क्षमता भी वापस आ जाए। आगे कह रहे हैं कवयित्री कि भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सोंधापन, फसलों की लहलहाट। तो कवयित्री कहना चाहती है कि लोग जो हैं पहले की भांति जीवन जीने लगे, अर्थात पहले की भांति जिस प्रकार धनुष बाण रखते थे, कुल्हाड़ी रखते थे और जंगल की हमें ताज़ा हवा मिलती थी जब तक जंगल नहीं कटे थे। नदियों में वो निर्मलता थी क्योंकि नदियाँ स्वच्छ हुआ करती थी। पहाड़ों में मौन था, गीतों की धुन थी, गीतों की धुन अर्थात लोकगीत, मिट्टी का सोंधापन। अब मिट्टी की जगह क्या कंक्रीट के जंगल उग गए हैं अब, तो वो कवियत्री नहीं चाहती। फसलों की लहलहाट, फसलों की लहलहाट का तात्पर्य है कि सब लोग खेती करें, फसल उगाएं ताकि हमारा जीवन अच्छे प्रकार से व्यतीत हो सके। आगे नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत। कहने का तात्पर्य यह है कि अब कहीं भी खुला आंगन नहीं रह गया। खुला आंगन नहीं रह गया है और ऐसी जगह नहीं है जहाँ सुंदर और सुरीले गीत गाए जा सकें, खिलखिलाहट हो, जीवन में हंसी हो और रोने के लिए थोड़ा सा एकांत हो, बच्चों के खेलने के लिए खुले मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। कहने का तात्पर्य है कि बच्चों के लिए खेलने के मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास। जब सारे कंक्रीट के जंगल हो गए हैं, जंगलों की जगह कंक्रीट हो गया है, तो हरी हरी घास कहाँ होगी जब मिट्टी नहीं होगी। तो ये भी कवियत्री चाहती है कि ऐसा ना हो कि हमारे जंगल काट दिए जाए। बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति, अर्थात पहाड़ों में शांति। शांति तब होगी जब वहाँ क्या पेड़ पौधे रहेंगे, गाड़ियाँ कम चलेंगी, है ना। तो ये चीज़ें कवियत्री वापस चाहती है। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने। और जो अविश्वास भरा दौर है इसमें थोड़ा सा विश्वास हमें जगाना पड़ेगा, थोड़ी सी उम्मीद हमें रखनी पड़ेगी और थोड़े से सपने हमें देखने पड़ेंगे। और आओ मिलकर बचाएं, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। कवियत्री का कहने का मतलब है कि अभी भी हमारे पास बहुत कुछ बचाने के लिए है और इसे बचाना अति आवश्यक है, इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। वो कवियत्री लोगों को प्रेरित करती हुई कहती है कि आओ हम सब मिलकर अपनी आशा, विश्वास और गौरव के सपनों को बचाएं। निराशा और अविश्वास के इस युग में भी ये भावनाएं अभी पूरी तरह से मरी नहीं हैं, अभी भी हम इन्हें बचाने का प्रयास करेंगे तो हमें बचा कर रख लेंगे। अभी भी समय है, समय रहते इन्हें बचा लेना चाहिए, ऐसा कवियत्री कह रही है। अर्थात बच्चों तात्पर्य यह है कि कवियत्री जो है पुराने समय के जीवन को जीना चाहती हैं, उसी प्रकार जिस प्रकार पहले के लोग जीवन जीते थे, शहरीकरण नहीं चाहती है। शहरों की अपसभ्यता जो एक नंगापन कहेंगे वो होता जा रहा है। धरती से ले लीजिए, लोगों के कपड़ों से ले लीजिए, तो धरती में जंगल काटे जा रहे हैं, लोगों के कपड़े दिन पर दिन छोटे होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ से कवियत्री का मन खिन्न हो चुका है और वो ये कहती हैं कि हमें इन सब चीज़ों को बचाना चाहिए। तो धन्यवाद बच्चों।